जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जूही और आज हम डिस्कस करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को फैट सॉल्युबल विटामिन्स यानी कि A, D, E, K। तो आज का जो टॉपिक है वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स यानी कि विटामिन बी और सी। ये दोनों विटामिन क्या होते हैं, जल में यानी कि वाटर में सॉल्युबल यानी कि घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी जो है इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, इसके टोटल 8 पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। B1, B2, B3, B5, B7, B9 और B12। ये टोटल कितने होते हैं, 8 टाइप्स के। तो आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन B1 के बारे में। और आज का बैकग्राउंड देख के आप सोच रहे होंगे कि आज का बोर्ड, तो मैं बता दूं कि मेरे स्कूल में वर्चुअल क्लासेस यानी कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा छोटा सा सेटअप किया है मैंने, क्योंकि स्कूल वगैरह में अब तो बच्चे जा नहीं रहे हैं, सभी चीज़ें बंद हैं। तो हर जगह क्या हो रही हैं, वर्चुअल क्लासेस चलाई जा रही हैं यानी कि ऑनलाइन क्लासेस। तो उसी तरीके से एक मेरा छोटा सा सेटअप है, तो बस वही है। तो विटामिन बी वन क्या होता है, विटामिन B1 यानी कि थायमीन, इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है थायमीन। और विटामिन बी यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है ये आपको डेली यानी कि रेगुलर बेसिस पे लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और जब आपके बॉडी में यूटिलाइज हो जाएंगे तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, ये रिलीज यानी कि रिमूव हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको अपनी डाइट में विटामिन बी और सी से संबंधित जितने भी फूड्स होते हैं वो शामिल करने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से विटामिन B1 है जिसको थायमीन के नाम से भी यानी कि इसका केमिकल नेम थायमीन होता है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्यों जरूरी है विटामिन B1। तो विटामिन B1 सबसे पहले तो आप जानते हैं कि सभी विटामिन क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो इसका सबसे मेन फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी कि ग्लूकोज वगैरह को प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। आप सभी जानते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितने भी फूड होते हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो जब वो हम फूड खाते हैं तो इसी विटामिन B1 की वजह से ही वो फूड जो है ग्लूकोज में यानी कि एनर्जी में परिवर्तित होता है। तो इसलिए ये जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इसका फायदा ये है कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज यानी कि जल्दी, मतलब आपके चेहरे पे जल्दी रिंकल्स नहीं आते हैं, रिंकल्स या फिर जल्दी जो चेहरा डल हो जाता है वो नहीं होता है, हमेशा आपके चेहरे पे रौनक बनी रहती है। विटामिन B1 के फायदा है ये। अब जो थर्ड चीज़ है, इससे क्या होता है कि एल्जाइमर डिजीज़ जो होती है, एल्जाइमर डिजीज़ जिसमें ये ब्रेन से संबंधित बीमारी है, जिसमें भूलने की आदत हो जाती है लोगों को, तो उससे भी बचाता है ये विटामिन B1, एल्जाइमर डिजीज़ से भी बचाने का काम करता है। और जो नेक्स्ट है, ये हमारा ब्लड प्रेशर यानी कि BP को मेंटेन रखने का काम करता है। थर्ड ये है कि हमें हार्ट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट अटैक वगैरह, हार्ट फेल्योर जो होता है, वो सभी होने का भी खतरा हमें इससे कम रहता है। नेक्स्ट आपका ये है कि एपेटाइट यानी कि भूख को बढ़ाने का काम करता है। कई लोग होते हैं जैसे भूख नहीं लगती है, तो एपेटाइट यानी कि भूख, तो एपेटाइट को इंक्रीज करता है और हमारी मेमोरी यानी कि जो हमारी जो क्षमता होती है कुछ भी याद रखने की, उसको भी बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि कैटरेक्ट यानी कि होता है मोतियाबिंद, उससे भी हमें बचाता है। नेक्स्ट ये है कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को भी बहुत अधिक कर देता है। जैसे हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी जो प्रोसेस है उसको भी बढ़ा देता है, तो प्रॉपरली हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट ये है कि हमारे डाइजेशन को यानी कि हमारे पाचन क्रिया को भी क्या करता है, बैलेंस रखता है और उसको सुचारू रूप से चलाता है। तो ये सारे इसके फायदे हैं विटामिन B1 के। अब आते हैं सोर्स पे, यानी कि कौन कौन से फूड हैं जिसमें एकदम प्रॉपर अमाउंट में विटामिन B1 पाया जाता है, जिससे हमें इन सभी बीमारियों से छुटकारा मिले। तो क्या क्या उसके सोर्स होते हैं, सबसे पहले तो स्प्राउटेड ग्रेन्स यानी कि जितने भी अंकुरित जो ग्रेन्स होते हैं, जैसे चना अंकुरित आप खाते हैं, मूंग खाते हैं, तो इन सभी चीज़ों में विटामिन B1 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट ये है कि अगर किसी भी अनाज को हम बिना छिलका उतारे अगर उसको खाते हैं तो वो बहुत फ़ायदा करता है, उसमें प्रॉपर अमाउंट में विटामिन B1 पाया जाता है। नेक्स्ट पोटैटो यानी कि आलू, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट पाई जाती है, जिससे हमारी बॉडी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, तो हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल बिल्कुल मेंटेन रहता है। नेक्स्ट ये है कि कैबेज यानी कि बंद गोभी जो होता है, कॉलीफ्लावर,
गोभी है, सनफ्लावर सीड्स जो सूर्यमुखी का जो बीज होता है, सीड्स यानी कि बीज, इन सभी चीज़ों में विटामिन B1, बीफ, पोर्क, ये सभी कुछ कुछ जानवरों के मांस होते हैं, एग, मीट, इन सभी चीज़ों में क्या पाया जाता है, विटामिन B1 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब है कि इससे संबंधित कौन कौन सी हमें बीमारियां होती हैं, यानी कि विटामिन B1 की कमी से क्या क्या डेफिशिएंसीज होती हैं, यानी कि बीमारियां होती हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा, सबसे पहला तो ये है कि आपको एक्सेस वीकनेस फील होगी, यानी कि बहुत अत्यधिक कमजोरी फील होगी। और जो सबसे कॉमन नेम है जिसको आप सभी जानते होंगे कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी नामक जो आपका डिजीज़ है वो आपने सुना होगा। और ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है वेट और दूसरा होता है ड्राई। वेट मतलब होता है ऐसे तो भीगा हुआ बोलते हैं, ड्राई मीन्स सूखा। अब इसमें क्या होता है, वेट और ड्राई में डिफरेंस क्या है। वेट जो बेरी होता है उसमें जितने भी आपके हार्ट से संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, हार्ट फेल्योर का खतरा रहता है, हार्ट अटैक, इन सभी चीज़ों का खतरा ज़्यादा रहता है। और जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड वगैरह फ्लो करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, उसमें क्या होता है, ये भी उसी की वजह से होता है, यानी कि वेट बेरी की कमी से। अब आते हैं ड्राई बेरी। ये क्या होता है, इसमें जो मसल्स होती हैं, यानी कि मांसपेशियां जो होती हैं, उसमें जो प्रॉपर फंक्शनिंग होना बंद हो जाती है और यहाँ पे पैरालिसिस होने का खतरा रहता है ज़्यादा। तो ये हो गया 2 टाइप्स के बेरी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हार्ट से रिलेटेड भी बीमारियां होती हैं, मोतियाबिंद वगैरह होने का भी, कैटरेक्ट होने का भी इससे खतरा रहता है इसकी कमी से। अब आइए कि वेट और ड्राई जो बेरी होते हैं उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको वेट बेरी है, मान लीजिए सपोज अगर उसका होने का खतरा है, तो क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे, क्या क्या लक्षण दिखाई देना शुरू होंगे। तो सबसे पहले ये है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। और आपके लोअर लेग्स यानी कि जो फीट होते हैं, पाँव होते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो ये भी एक लक्षण है उसका। और आपको यही सारी सांस से संबंधित जितनी भी बीमारियां, वो सांस फूलने वगैरह में आपको दिक्कत हो, सांस फूलने लग जाती है, उससे संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। और जो ड्राई बेरी है उसमें क्या होता है, आपकी जितनी भी मसल्स फंक्शनिंग है, जितनी भी आपके मांसपेशियां जिन जिन कामों में, जिन जिन भी चीज़ों में आपके काम आती हैं, वो आपका प्रॉपरली नहीं हो पाता है। उसमें क्या होता है, बिल्कुल इम्प्रॉपर तरीके से वो काम करता है और हमेशा आपके मसल्स में पेन बना रहेगा और रैशेज हो जाते हैं स्किन पे बहुत ज़्यादा। पैरालिसिस होने का तो खतरा होता ही है। डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में भी क्या होती है, कठिनाई होती है। और ये सारी चीज़ें हैं। और आपका जो लेग्स है, लोअर लेग्स में मैंने बताया कि इसमें भी, यानी कि ड्राई बेरी में भी स्वेलिंग हो जाती है। मेंटल कन्फ्यूज़न, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता है। मेंटल भी हम कभी कभी लगता है कि हम सभी चीज़ें भूलने लग जाते हैं। तो ये सभी सिम्टम्स है वेट और ड्राई बेरी के। तो ये सारी जानकारी है विटामिन B1 यानी कि थायमीन के बारे में। और इसका प्रॉपर यानी कि आपको रेगुलर सेवन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील विटामिन होता है। और वाटर क्या है, आप सभी जानते हैं कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। तो हमें ये डेली अपने डाइट में एज अ सप्लीमेंट लेना चाहिए, तभी हम इन सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।